वही गोरखपुर में नहीं, आपसे हम प्यार से कह रहे हैं, इस तरीके का शब्द आप लोग प्यार का शब्द सुन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। अरे सुन लीजिए, वो तो सुन लो, अरे सुनो ना पहले, काहे के लिए माफी मांगे? हम सावरकर हैं, अरे हम सावरकर की औलादे नहीं है। किसी कुछ बोल देंगे, किसको बोल देंगे? आप किसी, आप अगर गलत सुनो, आप देश जलाओगे। अरे आप देश जलाओगे, हम देश में नफरत फैलाओगे। हम देश जला रहे हैं। कौन जला रहा है? आप जैसे पत्रकारों ने सिर्फ दलाली इसी बात की यही तो है। अरे सुन लो ना, कमजोरी का मतलब 2 मिनट हुआ नहीं गाली पे उतर गए, 2 मिनट हुआ नहीं गाली पे उतर गए, कुछ भी बोलते हैं, सुनो पहले कुछ भी बोल। प्रधानमंत्री मोदी जो है देश को, उत्तर प्रदेश को इतने बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं, फिर भी लोग जो है क्या नाम है शादी के कार्ड पे लिख रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी वाले इस शादी में ना आए। निश्चित तौर पर देश, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ने देखा, पूरा विश्व ने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा अपना महिमा मंडन करने, अपना चेहरा चमकाने और अपना जो फोटो चौक चौराहों गली के नुकुरों पर लगवाने में खर्च करते हैं, शायद अगर उत्तर प्रदेश के गांवों में खर्च किया गया होता तो आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना होता। बिल्कुल नंबर 1 है। आप लगता है बाहर नहीं निकलते हैं क्या? अभी इसी मतलब लोकल में ही रहते, बाहर निकले देखिए बैनर पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पे नहीं है। ठीक है, हो गया, बोला, वो बोल दिया। वो वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में बरसात के पानी से लखनऊ की स्थिति जलमग्न हो गई, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका और घर घर पानी था। वो वही उत्तर प्रदेश का बनारस है जहां मां गंगा घर घर ढूंढ रही थी कि हमारा फर्जी लाल जो सपनों में हमें देखा करता था वो रियल में कब दिखेगा। आपको पता होगा वो वही गोरखपुर है जिस गोरखपुर में गोरखपुर मठ तक बरसात के पानी लबालब ऐसे भरे हुए थे जैसे मानो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ चुकी होगी। आपने वही देखा होगा, इलाहाबाद की स्थिति वही थी। तो तमाम जब शहरों की स्थिति आप देखेंगे, शायद आपको गोबर नहीं, आपको शंखपुष्पी खाने की जरूरत है। आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, आपको शंखपुष्पी चाटने की जरूरत है ताकि आपकी याददाश्त मजबूत हो। आपने उस उत्तर प्रदेश में देखा होगा जहां एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल ली गई। पूर्व आईजी अभिकांत ठाकुर के साथ आतंकवादियों जैसे सलूक इसलिए हुए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता था। आपने देखा होगा उसी प्रशांत कुमार आईपीएस अधिकारी के साथ भदौरिया का आदमी जिसने थप्पड़ मारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको युवा मोर्चा में अध्यक्ष बनाया। आपने वही उत्तर प्रदेश देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, जीभ काट लिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। रात के अंधेरे में सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। आपने वही उत्तर प्रदेश देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में आगरा में वाल्मीकि समाज के अरुण वाल्मीकि की मोटे मोटे डंडों से पीटकर, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली के करंट लगाकर उनके मौत को घाट उतार दिया गया। आप वही उत्तर प्रदेश देखा होगा जहां अल्ताफ की भी हत्या हुई और वो कहते हैं प्लास्टिक के पाइप में टट्टी लगा था, वहां जैकेट के नारे से फांसी के फंदे लगाकर मर गया। अरे भैया, जैकेट में जो नारा होता है उससे हाथ तो एक झटका मारिएगा टूट जाएगा, तो कैसे फांसी लगा लेगा? जो 22 वर्ष का युवक जिसकी वजन 60 से 70 किलोग्राम के आसपास होगी, अब वो आदमी प्लास्टिक के पाइप पर लटकेगा, प्लास्टिक का पाइप नहीं टूटेगा? आप बताइए ना। इसमें सरकार का दोष है। किसके दोष है? अरे किसका दोष है वही तो पूछता हूँ आपसे। आप पत्रकार हो ना, पत्रकार हो कि भाजपा सेल के नहीं, ये देखिए, ये इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं पंकज जी, इस तरीके से ये बिल्कुल भी ये चीज वही गोरखपुर में नहीं। आपसे हम प्यार से कह रहे हैं, इस तरीके का शब्द आप लोग प्यार का शब्द सुने, वो दिन दूर नहीं। अरे सुन लीजिए, वो तो सुन लो, अरे सुनो ना पहले, काहे के लिए माफी मांगे? हम सावरकर हैं, अरे हम सावरकर की औलादे नहीं है। किसी कुछ बोल देंगे, किसको बोल देंगे? आप अगर गलत सुनो, आप देश जलाओगे। अरे आप देश जलाओगे, हम देश में नफरत फैलाओगे। हम देश जला रहे हैं। कौन जला रहा है? आप जैसे पत्रकारों ने सिर्फ दलाली इसी बात की यही तो है। अरे सुन लो ना, कमजोरी का मतलब 2 मिनट हुआ नहीं गाली पे उतर गए, मैंने 2 मिनट हुआ नहीं गाली पे उतर गए, कुछ भी बोलते हैं। मत गाओ, सुनो पहले कुछ भी बोलने लगते हैं। सुन लो पहले, दुकानदारी बंद करो, सुनो पहले बात
सुन रहे हैं। अभी टीवी चैनल में अर्नब गोस्वामी, फिर बात माफी आप लोगों को मांगना चाहिए देश से, एक दिन वो दिन दूर नहीं जब कहोगे माँ की कसम करता हूँ, बाप की कसम करता हूँ, थक्की कवल दिखाता हूँ, शर्म नहीं आती। अर्नब गोस्वामी कह रहा था कनाडा के मंत्री क्या करने आए। अब बताओ प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश क्यों जाते? क्यों, देश के काम से जाएंगे, बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं। अगर भारत आप भी जाइए ना, आप भी जाइए ना विदेश, कौन रोक रहा है आपको? जाइए, घूमिए फिरिए। तो ये अर्नब गोस्वामी को समझाओ ना, जो आपका भाई है, जो पुलवामा घटना का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, जश्न मनाने की बात कह रहा, फायदा होने की बात कह रहा, जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो खुफिया जानकारी मात्र 5 आदमी को जानकारी होता है, आपको भी जानकारी होना नहीं होता है, समझिए, वो जानकारी लीक कर रहा था। अगर वो जानकारी हो जाता तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद होते। आप किसान आंदोलन पर आप लोग किसानों को पता नहीं क्या क्या ट्रेंड चला दिया, जैसे आपका घर का पूरा एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक आप लोग देश में आतंकवादी की भूमिका में हो, जो अपने ही देश को गर्त में ढकेल रहे हो। देश ने देखा, अरे सुन लो ना रे भैया, तो सवाल पूछा था, बिल्कुल। अरे तबलीगी जमात पर, सुनो पहले बात, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, मैं तो सवाल पूछा था आप लोगों को। सुनो, वो दिन दूर नहीं, वो तो शादी के कार्ड पर भाजपा नेता और जेजेपी के नेताओं के खिलाफ आया था ना। अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को दौड़ाया जाएगा गाँव में, चूंकि आप लोग गलत खबर दिखाते हो, समझे, लतियाए जुतियाए जाओगे। सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखाने की हिम्मत है? पूछो सरकार से कि 3000 सुनो ना रे आपके पास क्यों आते, बताइए ना, हम आपके पास क्यों आते? मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों आते आपके पास? आप सब कभी अंबानी के घर गए? अभी कभी अंबानी के घर गए? अंबानी अडानी के घर गए? आप गए हैं? आप गए हैं अंबानी? तो हमारे पास क्या करने आए हो? कीर्तन गाने आए हो? अडानी से जाके पूछो ना कि 3000 टन जो आपके यहाँ हेरोइन पकड़ा गया, जो नंबर 1 पोजीशन पर आया, कैसे? हेरोइन का सप्लाई करके, हैं, देश बेच के कैसे हुआ? जहां पूरा भारत की आबादी की जो कमाई है उसमें 95% लोगों की कमाई में कमी हुआ, तो ये अंबानी अडानी के कैसे बढ़ोतरी हुआ? अंबानी को भी पछाड़ के अडानी कैसे आगे बढ़ गया? लाला राम हरामदेव कैसे इतना बड़ा उद्योगपति हो गया? तो ये नहीं पूछोगे कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार कहाँ से आया? आप ये नहीं पूछोगे कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले हुए तो वो ट्रैक्टर कहाँ से आया? आप ये नहीं पूछोगे कि जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई 12 महीने होने को है, आखिर सरकार जो चला रही थी, किसानों को समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में कोई चूक हो गई। अरे आपके तपस्या में कोई चूक नहीं हो मोदी जी, आपने तो लोहे के सूल लगाए थे। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम किसान को समझा नहीं पाए, कि मोदी जी ने ये कहा कि हम कुछ किसान को नहीं समझा पाए जो कि बॉर्डर पे इधर उधर बैठ के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बाकी मोदी जी ने समझा लिया था किसानों को। तब तो 1 जनवरी से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उस पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। 75 साल पूरा होने पर सबको पक्का मकान मिल गया जाएगा। सवाल ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। सवाल ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। सवाल ये पूछा जा रहा है, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। मोदी जी के जो समर्थन करते, जो समर्थक हैं, वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। आप बता दीजिए। सुन नहीं रहे? बिल्कुल सुन रहे हैं, आप ही की सुन रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल है। 25 साल पहले जब आप जन्म लिए, आप इतने बड़े थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ। ग्रोथ होता है ना, सबका ही होता है। तो 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ? जब देश आज़ाद हुआ यानी मैंने जन्म हुआ, ठीक है, तो उस समय सुई नहीं बनती थी। लोग कहावत है ना, ऐसा कहावत है, सुई नहीं बनती थी यार। ये कपड़े जैकेट पहनने की औकात सबको थी, ये जूते जो पहन के आए हो, ये जूता पहनने की औकात थी, ये लाइट की व्यवस्था थी। क्या नहीं बनाया? इसरो बनाया, सेल बनाया, भेल बनाया, रेल बनाया, तमाम बैंकों का निजीकरण हुआ। अरे सुना ना, दुनिया फिर वही बात। 2014 से पहले आप भी कंगना रनावत के लगता है सौतेले भाई हो, लगता है नहीं, जो हुआ सब ये पृथ्वी 2014 के बाद आया। क्या हो, सौतेले भाई हो? कोई नहीं है, हम तो सगे भाई हो। बिल्कुल, हम कह रहे कोई नहीं है। तो 2014 से पहले आपका पक्का मकान नहीं था, आपके घर में नौकरी नहीं थी। मेरा तो आज भी कच्चा मकान है, कच्चा मकान है मेरा, आज भी कच्चा मकान है। जाएंगे मेरा गांव देखने के लिए। 2014 आज भी खपरेल का घर है मेरा। मैं पूरे भारत भ्रमण करूंगा
और चलिए मेरा गांव चलिए, ज्यादा दूर नहीं है, बिहार जाना पड़ेगा आपको, सुन तो लो वहाँ मेरा, जाके देखिए आज भी कच्चा मकान है। मेरा घर का लंदन है, मेरा भी घर बिहारी है भाई, सुन तो लो, पहले सुनने का पैसा लगता है। नहीं बिल्कुल 2014 से पहले संचार क्रांति भारत में हो चुकी थी। टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, इनकमिंग कॉल की सुविधा लाइफ टाइम फ्री थी, आपको भी पता है, ठीक है नहीं थी।